नमस्कार, वक्त 4 का चक्रव्यूह का है। मैं हूं राजेश कुमार। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, निरीक्षण किया, जिसमें फर्रुखाबाद, कासगंज और शाहजहांपुर का उन्होंने निरीक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों को सीएम ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। 12 जिलों में औसत से ज्यादा बारिश हुई और 15 जिलों में औसत से कम बारिश हुई। सीएम ने कहा नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है, सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ है और पीड़ित किसानों को मुआवजा भी जल्द मिलेगा। तो मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक कई जिलों का दौरा किया। आज वो 3 जिलों के दौरे पर रहे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का, क्षेत्रों का निरीक्षण किया, लोगों से मुलाकात की, बात की, फीडबैक लिया, उन्हें राहत सामग्री भी वितरित की और कहा कि सरकार आपके साथ है। तो बाढ़ क्षेत्र का सीएम ने जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। इस बार यह पहले ही हम लोगों को बाढ़ अगस्त माह में ही इन जनपदों में देखने को मिला। पहले चरण में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, गाजियाबाद, इन जनपदों में एक बार वहां बाढ़ आ चुकी है। लेकिन दूसरे फेज में कन्नौज है, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये सभी जनपद वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन जनपदों में प्रदेश ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 7 कंपनियां, पीएसी की 8, यानी 15 बचाव की कंपनियां हमारी यहां पर बाढ़ से बचाव के लिए लगी हुई हैं और लगातार पीड़ित परिवारों को शासन के स्तर पर राहत सामग्री वितरण की कार्रवाई की जा रही है। स्थिति में भी कंपनसेशन की व्यवस्था है। पशु हानि में भी तत्काल उन्हें मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है। किसी जंगली जानवर के कारण या फिर सर्पदंश के कारण अगर कहीं जनहानि हुई है तो उसको भी 4 लाख रुपए उस परिवार को तत्काल सहायता देने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और यह भी निर्देश दिए गए हैं कि बड़े पैमाने पर कासगंज जैसे जनपदों में फसलों को नुकसान हुआ है, इसका सर्वे करके तत्काल लखनऊ भेजें, जिससे इनके मुआवजे की राशि को तत्काल यहां पर भेज करके किसानों को उसकी राहत के रूप में भी मुआवजा उपलब्ध कराया जा सके। सभी बाढ़ प्रभावित जो परिवार हैं उनके प्रति डबल इंजन की सरकार की पूरी संवेदना है। जैसे यहाँ पे राहत सामग्री का वितरण हो रहा है, ऐसे ही प्रदेश के हर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण हो रहा है, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, लाई चना 5 किलो, 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मिर्च, मसाले, बरसाती और डिग्निटी किट, ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ ही हर संभव सहायता स्वास्थ्य से संबंधित हो, पशुओं के चारे से संबंधित हो या फिर एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के काटने पर जो वैक्सीन दिया जाना है वह तत्काल हर सीएससी में उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में कराए गए हैं। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी की गई है। मैंने जिला प्रशासन से पहले ही कहा है कि वह ये बात सुनिश्चित करें कि जनहानि पर तत्काल पीड़ित परिवारों को आपदा राहत कोष से राहत राशि तत्काल उपलब्ध हो जानी चाहिए। इस बार यह और खबर दिल्ली से है, जहां रोजगार मेला कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री जुड़े। फूड प्रोसेसिंग मार्केट आगे बढ़ रही है, ये उन्होंने कहा, और विकास का प्रभार देश के हर तबके पर पड़ेगा। परिवर्तन का नया दौर दिखने लगा है, प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया और देश के विकास में आपकी अहम भूमिका है। तो पर्यटन से रोजगार को बढ़ावा मिलता है।
2030 तक भारत की फार्मा इंडस्ट्री करीब 10 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। अब ये फार्मा इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस दशक में फार्मा इंडस्ट्री को आज की तुलना में कई गुना ज्यादा युवाओं की जरूरत पड़ेगी। रोजगार के अनेक नए अवसर आएंगे। साथियों, आज देश में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स इस इंडस्ट्री में भी बहुत तेजी से बढ़त देखने को मिल रही है। फिलहाल ये दोनों इंडस्ट्री 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। आने वाले वर्षों में इसके और बढ़ने की उम्मीद है। इस ग्रोथ को संभालने के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी बहुत सारे संख्या में नए युवकों की जरूरत होगी, नए लोगों की जरूरत पड़ेगी, रोजगार के अनगिनत अवसर बनेंगे। आपने देखा होगा कि इन दिनों फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के महत्व की भी काफी चर्चा हो। 2003 और स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने आज एक बार फिर इतिहास रच दिया और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर उन्होंने गोल्ड को अपने नाम किया और 40 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता। और नीरज की इस कामयाबी के बाद देश भर में उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, देश का नाम रोशन किया और 40 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय ने यहां गोल्ड मेडल जीता। और इस जीत के बाद देश भर में उनको बधाइयां दी जा रही हैं, शुभकामनाएं दी जा रही हैं। तो नीरज चोपड़ा ने फिर इतिहास रचा और 40 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय ने गोल्ड यहां पे जीता। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके नीरज को शुभकामनाएं दी, लिखा, प्रतिभाशाली नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता का उदाहरण देता है। उनका समर्पण, सटीकता और जुनून उन्हें न केवल एथलेटिक्स में चैंपियन बनाता है बल्कि पूरे खेल जगत में अद्वितीय उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने के लिए उन्हें बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट किया और इसी तरह से देश के अलग अलग दिग्गजों ने उनको शुभकामनाएं दी। फिर चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गजों ने भी नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं दी। और गाजियाबाद नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, जहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है और कैला भट्टा इलाके में अवैध अतिक्रमण पर यह कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के बाद खाली कराई गई करोड़ों की जमीन और कार्रवाई के दौरान अवैध इमारतें तोड़ी गई। पूर्व पार्षद के द्वारा किया गया था यहां कब्जा। दलबल के साथ मौके पर पहुंची महापौर सुनीता दयाल और जमीन पर कब्जा करने वाले पूर्व पार्षद पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। और लगातार अवैध अतिक्रमण पे बाबा का बुलडोजर चल रहा है। गाजियाबाद से तस्वीर, जहां दलबल के साथ मौके पर पहुंची महापौर सुनीता दयाल और जमीन पर कब्जा करने वाले पूर्व पार्षद पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो गाजियाबाद नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, जहां अवैध अतिक्रमण पे प्रशासन का पीला पंजा चला। बीस 20,000 गज है हमारी जगह। 15 साल ने ये गुंडा भी है और माफिया भी है।
इसने एक छोटी सी मस्जिद बनाई और उसकी आड़ में सारी जमीनें कब्जा ली। किसी ने ध्यान ही नहीं करा आज तक। मुझे जैसे ही पता चला, हमने अपने एसडीएम साहब से इसकी असलियत निकलवाई, अपने संपत्ति अधिकारी से। और मस्जिद को तो हमारी पवित्र आस्था का केंद्र है, हम उसको रास्ता देंगे और उसको छुएंगे नहीं। वहां लोग आएंगे, अपनी पूजा पाठ करेंगे, पर बाकी जगह हम अपने कब्जे में ले रहे हैं। आप कार्रवाई देख रहे हैं, लगातार 2-3 बुलडोजर लगे हुए हैं। 1 इंच जमीन कोई भी भूमाफिया गाजियाबाद में नगर निगम की कब्जा नहीं पाएगा। ये संदेश है कि अपने 20,000 तो अवैध अतिक्रमण पे प्रशासन का पीला पंजा चला। पूर्व पार्षद के द्वारा यहां पे कब्जा किया गया था और दलबल के साथ मौके पर पहुंची महापौर सुनीता दयाल। जमीन पे कब्जा करने वाले पूर्व पार्षद पे अब मुकदमा भी दर्ज हुआ है और जमीन को कब्जा मुक्त भी कराया गया। तो गाजियाबाद नगर निगम ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र गौतम हमारे संवाददाता। जितेंद्र, गाजियाबाद नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है, प्रशासन का पीला पंजा यहां अवैध अतिक्रमण पे चला। जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद नगर निगम ने 3 दिन के अंदर ये पूरी कार्रवाई की है। पहले नोटिस दिया, उसके बाद नोटिस के बाद जो पूर्व पार्षद है उसको बताया गया कि किस तरह से उसको जमीन खाली करनी है, लेकिन वो मौके से फरार हो गया। जिसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई की, दल बल के साथ पहुंचे और लगभग 20,000 करोड़ की जमीन को खाली कराया गया। इसमें पार्किंग बनाई हुई थी और इसके अलावा अवैध पानी के प्लांट लगाए हुए थे, जिनको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। हालांकि इसमें एक मस्जिद भी थी, लेकिन मस्जिद आस्था का केंद्र है, जिसके चलते उसको छुआ भी नहीं और उसके लिए अलग से एक रास्ता बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर काम शुरू कर दिया। लेकिन 20,000 करोड़ की जो जमीन थी उसको पूरी तरह से कब्जा मुक्त करा दिया और साथ ही ऐसे लोगों को साफ संदेश दे दिया है कि जो लोग जिस तरह से सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं और बाद में उस पर अपना व्यवसायिक रूप से कुछ ना कुछ करने लगते हैं या फिर प्लॉटिंग करने लगते हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं, तो उनको दिखा दिया गया है कि गाजियाबाद में पीला पंजा जिस तरह से लगातार 2017 के बाद से चलता आया है वो इसी तरह से चलता रहेगा। और ये संदेश सीधा महापौर ने दे दिया कि गलत अगर कोई भी करेगा, सरकारी जमीन पे अगर कब्जा करेगा, भूमाफिया अगर यहाँ पे एक्टिव रहेगा तो फिर इसी तरह का नतीजा होगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर ये संदेश दिया और खुद मेयर साहिबा ने, सुनीता दयाल ने ये बात बोली भी है कि इस तरह का जिस भी तरह के अगर कोई भी इस तरह का कब्जा दिखाई देता है, संज्ञान में आता है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये पूर्व पार्षद रह चुके हैं और अभी हाल ही में बसपा से चुनाव भी लड़े थे लेकिन जीते नहीं थे, और जिसके बाद अब लगातार इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। और अभी ये तो शुरुआत है, क्योंकि सुनीता दयाल पहली बार मेयर बनी है और अभी लगातार इस तरह के कितने ऐसी जमीन होगी जिसको कब्जा मुक्त सुनीता दयाल करा सकती है। लेकिन जितेंद्र, कब ये कब्जा इस पे किया गया था और आखिर इतना लंबा वक्त हो गया, क्यों किसी भी सरकार की, प्रशासन की, नगर निगम के आला अधिकारियों की नजर यहाँ नहीं पड़ी थी? देखिए, इस पूरी जमीन को लेकर एक विवाद ये भी था कि ये जमीन पहले रेलवे विभाग अपनी बताया करता था, और जिसके बाद जब नगर निगम ने इस पर कार्रवाई की तो उन्होंने कहा कि ये जो जमीन है नगर निगम की है। लेकिन जो पार्षद की अगर बात करें तो लगभग 30 साल से इसने ये कब्जा किया हुआ था, और लेकिन जिस तरह से नगर निगम ने कार्रवाई की है तो उसके बाद ये देखने को मिला। इससे पहले रेलवे विभाग की तरफ से लगातार जमीन पर जिसका कब्जा था उसको नोटिस दिए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। 15 साल ने ये गुंडा भी है और माफिया भी है। इसने एक छोटी सी मस्जिद बनाई और उसकी आड़ में सारी जमीनें कब्जा ली। किसी ने ध्यान ही नहीं करा आज तक। मुझे जैसे ही पता चला, हमने अपने एसडीएम साहब से इसकी असलियत निकलवाई, अपने संपत्ति अधिकारी से। और मस्जिद को तो हमारी पवित्र आस्था का केंद्र है, हम उसको रास्ता देंगे और उसको छुएंगे नहीं। वहां लोग आएंगे, अपनी पूजा पाठ करेंगे, पर बाकी जगह हम अपने कब्जे में ले रहे हैं। आप कार्रवाई देख रहे हैं, लगातार 2-3 बुलडोजर लगे हुए हैं। 1 इंच जमीन कोई भी भूमाफिया गाजियाबाद में नगर निगम की कब्जा नहीं पाएगा। ये संदेश है कि और अगली खबर भी गाजियाबाद से है, जहां लोटस सृष्टि सोसाइटी में रेप का मामला सामने आया है और पीड़िता की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। रेप की घटना के बाद महिला ने जहर खाया था और कई दिनों तक मौत और जिंदगी से जूझ रही थी ये लड़की। गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक का यह मामला, जहां
पीड़िता को लोकल अस्पताल से एम्स के लिए रेफर किया गया था और पीड़िता लोटस सृष्टि सोसाइटी में गार्ड के पद पे नौकरी करती थी। तो लोटस सृष्टि सोसाइटी में रेप का यह मामला है। रेप की घटना के बाद महिला ने जहर खाया था और कई दिनों तक जिंदगी और मौत से वो जूझती रही थी। और गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक का यह मामला। और यादराम, इस पे ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। यादराम भारती, लोटस सृष्टि सोसाइटी में रेप का मामला था, पीड़िता ने दम तोड़ दिया, क्या कुछ कार्रवाई अब तक इस पूरे मामले में हुई है? देखिए, मैं बता दूं कि गाजियाबाद के क्रॉसिंग इलाके में एक लोटस सृष्टि सोसाइटी है, जहां पर एक जो गार्ड है, जो महिला, वो काम करती थी और लेकिन वहां के जो सुपरवाइजर है और एक अन्य व्यक्ति है, उसके ऊपर उसको रेप का आरोप लगा था और इस रेप की घटना के बाद इस महिला ने जहर खा लिया था, जिसके बाद उसका इलाज यहाँ का जो लोकल अस्पताल है वहां पर चल रहा था और उसके बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसको एम्स रेफर कर दिया गया। इस पूरी जद्दोजहद में वो महिला जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, लेकिन आज जब खबर आई कि जो महिला है उसने दम तोड़ दिया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कर रही है और उसका कहना है कि इस पूरे मामले में एक अजय नाम का व्यक्ति है जो आरोपी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जिस तरह की ये घटना है, रेप के बाद जो महिला है उसका इतना उत्पीड़न किया गया, इतना परेशान किया गया कि उसने जहर खा लिया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गंभीरता और एक बड़ा जो अपराध है वो गाजियाबाद में हुआ है। बहुत शुक्रिया यादराम भारती इस तमाम जानकारी के लिए। तो लोटस सृष्टि सोसाइटी में रेप का मामला, जिसमें पीड़िता ने दम तोड़ दिया और अभी एक शख्स की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। पुलिस मामले की ओर जांच कर रही है। कई दिन तक जिंदगी और मौत से यह युवती जूझती रही और आखिर में उसने दम तोड़ दिया। गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक का यह मामला, तो जहां पीड़िता को लोकल अस्पताल से एम्स रेफर किया गया था, लेकिन एम्स के डॉक्टर भी युवती को बचा नहीं पाए। तो लोटस सृष्टि सोसाइटी में रेप का यह मामला। और खबर गाजीपुर से है, जहां मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का मामला, जिसमें 1 सितंबर को अब मामले में अगली सुनवाई होगी। एमपी एमएलए न्यायाधीश के अवकाश पर यह सुनवाई टली है। आज एडीजीसी क्रिमिनल के प्रार्थना पत्र पे होनी थी सुनवाई और एडीजीसी के प्रार्थना पत्र पे आज होनी थी सुनवाई। मुख्तार अंसारी पर दर्ज हुआ था गैंगस्टर का मामला। तो मुख्तार अंसारी पर 1 सितंबर को सुनवाई होगी। आज होने वाली सुनवाई टल गई। गैंगस्टर का मामला मुख्तार पर, और 1 सितंबर को अब मामले में सुनवाई होगी। एमपी एमएलए न्यायाधीश के अवकाश पर यह सुनवाई टली है, यानी वो उपस्थित नहीं थे, जिस वजह से आज होने वाली सुनवाई टल गई। आज कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज हमारे माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय अवकाश पर है, पीठासीन अधिकारी महोदय, इसलिए जो कार्रवाई होनी थी पिछली तारीख पर 22/8 को निर्णय में तारीख नियत थी, तो हमारे एडीजीसी महोदय जो है उन्होंने एप्लीकेशन डाल दिया था 311 में कि जो गैंग चार्ट में दोनों मुकदमे एक्विटल हो गए हैं, मुख्तार अंसारी बरी हो चुके हैं दोनों मुकदमे में, उस मुकदमे में जो गवाह एग्जामिन हुए हैं उनका बयान जो है इस मुकदमे में वो दाखिल करना चाहते हैं और वो नया साक्ष्य लाना चाहते हैं। और आसिफ इस पे ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता आसिफ। आज होने वाली मुख्तार पे सुनवाई टल गई, अब अगली सुनवाई 1 सितंबर को। बिल्कुल बता दें, पूर्व विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी जो आज सुनवाई होनी थी, 1 सितंबर को सुनवाई होगी। लगभग काफी दिनों से एमपी एमएलए कोर्ट में बहस चल रहा था मीर हसन नाम के व्यक्ति के ऊपर, और क्या नाम है, कपिल सिंह की हत्या में 2009 में करंडा थाना क्षेत्र में हत्या हुई थी और उसमें उसी को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में काफी दिनों से बहस चल रहा था। जो 17 मई
वो मुख्तार अंसारी दोषमुक्त हो चुके हैं उस घटना पे, और मीर हसन नाम के व्यक्ति भी मुख्तार अंसारी दोषमुक्त होते हैं। अब देखना ये है कि न्यायालय 1 सितंबर को क्या उनको सजा सुनाती है या बाइज्जत बरी करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर जौनपुर से है, जहां कार सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। बदमाशों ने युवक पर 4 से 5 राउंड फायरिंग की और गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घर जाते वक्त युवक को बदमाशों ने गोली मारी है। थाना लाइन बाजार का अरुणोदय का पास का मामला। तो बदमाश यहां बेखौफ हुए, ना पुलिस का डर ना प्रशासन का, और दिन दहाड़े एक युवक को 4 से 5 गोलियां मारी गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है, बदमाश की तलाश कर रही। देवेंद्र खरे इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। देवेंद्र, बदमाश जिस हिसाब से जिस आरोपी का नाम आ रहा है उनका कल इसमें तारीख थी जिसकी ये भूमिका बनाई गई, फर्जी गोली चलने की बात बताई गई, तो क्योंकि कल हियरिंग चल रही है और थाना पुलिस है ऋतुराज सिंह छोटू के ऊपर, जो भाजपा के जिलाध्यक्ष के छोटे भाई हैं, उनके जो जिनके साहिल जो आरोपी बनाया गया है, उनके पिताजी का साफ करना है। तो हमने जब उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से नियोजित है, मेरा लड़का लखनऊ में रखा है, तो उसको पूरी तरह घटना पर बढ़ाया है। तो इसका फाइनल भाजपा के जिला होना था कि हत्या का आरोप है, जिसमें कल। ठीक है देवेंद्र, आपकी आवाज भी थोड़ी सी कट के आ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ बदमाश बेखौफ, जिन्हें ना पुलिस का डर है ना प्रशासन का, और दिन दहाड़े एक युवक पे कई गोलियां बरसाती गई। युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।